भाई जन सुनवाई पोर्टल वाले जो भी ऑपरेट कर रहे हैं, जितने भी अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, गलत निस्तारण करना बिल्कुल छोड़ दें। आप किसी भी वीडियो पर देखें तो उस पर लगातार कमेंट भरे पड़े हैं। एक भी सिंगल कमेंट नहीं देखने को मिल रहा है जिसमें यह कहा गया हो कि उनकी सुनवाई हो चुकी है। कमेंट कहीं आता है कि ये जन सुनवाई पोर्टल नहीं, ये जन दुखदाई पोर्टल है। कोई कमेंट करता है कि इसमें सैकड़ों बार शिकायत करने के बावजूद गलत निस्तारण कर दिया जा रहा है। यहां तक कि कमेंट किया जाता है कि जो शिकायत करता है उसका गलत निस्तारण तो करता है, फिर पुलिस भी उनको परेशान करने लगती है। तो ऐसे में सरकार की जो योजना है IGRS यूपी पोर्टल या जन सुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश, ये पूरी तरीके से फ्लॉप होने के कगार पर है। सरकार के द्वारा बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कोई भी सही तरीके से काम करने को अधिकारी तैयार ही नहीं है। और अधिकारियों का ये रवैया लोगों के लिए कितना ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहा है। और लोग इतने परेशान हैं कि उनकी जो एक अंतिम आशा होती है कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक अगर शिकायत जाएगी तो उसका निस्तारण सही तरीके से हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, वही उम्मीद सारी धराशायी हो जाती है। तो इसके कारण क्या हैं? तो अगर इसके कारणों पर हम जाते हैं तो कई सारे कारण निकल कर आते हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो अधिकारी हैं वो चाहते ही नहीं है कि सही तरीके से निस्तारण हो। ये बहुत बड़ा कारण है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सरकार को भी ऐसे अधिकारियों पर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर आप कमेंट्स में देखेंगे तो आप देखिए कि कितने लोग परेशान हैं। उनकी जो उम्मीदें होती हैं कि शिकायत होगी, उस पर सुनवाई होगी, लेकिन नहीं हो पाती है। और यहां तक कि एक कमेंट ये भी आया कि कई बार कई साल से शिकायतें कर रहे हैं, पेंडिंग रहती है, उसके बावजूद शिकायत का निस्तारण नहीं होता है, गलत निस्तारण कर दिया जाता है, आख्या गलत लगा दी जाती है। अधिकारी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण ये है कि अधिकारी चाहते ही नहीं है कि सही तरीके से निस्तारण हो। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जो आपके हाथ में है, जिसको आप बहुत सही तरीके से अपना अगर आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो यकीन मान के चलिए, और जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं इसको अप्लाई करिए, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई हो जाएगी। फिर भी अगर नहीं होती, जो फॉर्मेट में बता रहा हूं आपको, स्क्रीन पर आपको जो दिखाया जा रहा है, जो फॉर्मेट आप दिखा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि अगर उस फॉर्मेट के तहत आप शिकायत करते हैं तो उस शिकायत का निस्तारण अधिकारी गलत करने से 100 बार सोचेगा। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पूरा विवरण लिखना है, शिकायत का विवरण लिखना है, और शिकायत क्यों की जा रही इसके बारे में लिखना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये तो सारा आपको फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको ये करना है कि जितनी बार आपने शिकायतें की हैं, उसी संदर्भ में जितनी भी बार आपने शिकायतें अपनी दर्ज कराई हैं, उन शिकायतों का विवरण लिखिए। जिसने गलत निस्तारण किया उसका नाम जरूर लिखिए कि ये गलत निस्तारण किया गया है, और साक्ष्य भी आप लिखिए कि आपके पास में साक्ष्य है क्या, ये भी आप उसमें लिखिए। और लास्ट में फिर आप बिंदुवार उसकी जांच की मांग करिए, और जिसने गलत निस्तारण किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करिए। तो जो जांच की दिशा है वो बदल जाएगी। आपकी जो समस्या थी उस पर तो सुनवाई होगी ही, लेकिन जिसने गलत निस्तारण किया उसकी भी जांच होगी। तो अगर इस तरीके से आप करते हैं तो मेरा मानना ये है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इस फॉर्मेट के तहत आप शिकायत करिए, आपकी शिकायत पर कार्रवाई होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।